हाँ, तो हम फार्मूले के बारे में बात कर लिए। अब उसको उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन क्या है। एक प्रिज्म का आयतन 1920√3 सेंटीमीटर क्यूब है तथा समबाहु त्रिभुज की आधार की भुजा 16 सेमी है। तो प्रिज्म का ऊंचाई यानी कि इसमें हमको प्रिज्म का हाइट यानी ऊंचाई पूछा है। तो हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। देखिए क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की आधार की भुजाएं। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दी गई है। भुजा कितनी दी गई है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में लिखा है इसकी भुजा कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। तो हमने पिछले फार्मूले में बताया था कि समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला और उसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, अधर का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, √3/4 16 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज से हम आधार के क्षेत्रफल निकाल लिए, √3/4 16 का स्क्वायर। अब हमको क्या दिया है, आयतन, प्रिज्म का आयतन दिया है। तो प्रिज्म के आयतन, प्रिज्म का आयतन कितना दिया है, 1920√3। तो प्रिज्म का कितना दिया है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर क्यूब में, सेमी क्यूब। तो प्रिज्म के आयतन का फार्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 1920√3 सेंटीमीटर के बाद में निकलेंगे। ये हो गया। आधार का क्षेत्रफल हमने यहाँ से त्रिभुज के माध्यम से निकाल लिया। क्या है, √3/4 गुणे 16 का स्क्वायर। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। तो h बराबर 1920√3। यहाँ से देखिए √3 ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, ये कट जाएगा, ये हो गया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, h बराबर 1920 गुणे 4/16 गुणे 16। ये 4 से 4 कट गया, 4 चौको 16, ये हो गया। अब देखिए ये 4 से हम इसको काट दें तो 4 3 12, 4 चौको 16, 4 चौको 16, यहाँ से 3 बता 4/32 0, ये हो गया 480। फिर देखिए यहाँ से हम 16 से काट देंगे तो क्या मिलेगा, 16 3 48 यानी 30। हमारा क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई निकालिए कितना, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ विकल्प में देखिए विकल्प ए सही है, तो यहाँ पर हम विकल्प ए सही कर देंगे। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए एक बार और हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक प्रिज्म का आयतन 1920√3 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि प्रिज्म का आयतन दिया है। अब देखिए क्या कर रहा है, तथा समबाहु त्रिभुज की आधार की भुजाएं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वही होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, आप जानते ही हैं। तो उसी से जब भुजाएं सारे भुजा का दिया है 16 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज की सजभुज है, समान है। तो उस फार्मूला यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला का प्रयोग कर हम निकाल लेंगे। एक मिनट, हाँ तो कहा थे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला का प्रयोग कर हम यहाँ से आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आधार का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का है। जबकि प्रिज्म हमारा होता है, तो प्रिज्म हम आपको बताए थे कि प्रिज्म का जो शीर्ष और तल की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, या समरूप या बहुभुज होती है, बहुभुज होती है। उसी के अनुसार हम इसको हम नाम आधार का क्षेत्रफल में लिख दिए हैं।
अब उसके फार्मूला क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है, क्या होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल फार्मूला, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर, यही होता है ना। तो उसी अनुसार हम यहाँ पर लिख दिए हैं, एक जगह इसको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम यहाँ से आधार का क्षेत्रफल निकल गया और हमें प्रिज्म का आयतन, आयतन के फार्मूला पता है, क्या पता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमें ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ प्रिज्म का आयतन दिया है, तो हम इसको बराबर कर लेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर इतना, तो वैल्यू पुट करने के बाद सब काट पीट कर कितना आ जाएगा 30। तो हमारा यहाँ देखिए 30 आ गया। अब विकल्प में चेक करिए विकल्प में कहाँ है, विकल्प में पहला स्थान पर है, यानी कि विकल्प हमारा ए सही है। इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट करिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पहले देखते हैं आप क्या क्या दिया है। देखिए आप क्या दिया है, लंबवृत्तीय जो बेलन है उसका आयतन दी गई है और त्रिज्या दी गई है, यानी कि हमें ऊंचाई के बारे में नहीं ज्ञात है, तो हम पहले आयतन का फार्मूला लगाकर ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr²h, ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखिए आयतन कितना दिया है, 448 पाई, हम इसके आगे लिख देंगे 448 पाई, हो गया। अब देखिए इसको हम सरल करते हैं, तो क्या होता है, पाई से पाई कट जाएगा और आर की जगह पर आर क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर गुणे h बराबर 448, हो गया ना। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, h बराबर 448 बटे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर है तो 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब हम एक 7 से काट रहे हैं, 7 से देखिए कटेगा, 7 छक्के 42, हो गया, कितना बचा 2, 7 7 छक्के 42 हो गया, कट गया। फिर ये यहाँ से कटेगा तो क्या होगा, 64 में कटेगा, एक मिनट देखिए, ये कटा 7 से 7 छक्के 42, 2 इसमें 2 इधर गया, 7 को 64, ये हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम 64 बटे 7 लिख सकते हैं, होगा, ये हमारा क्या होगा सेमी, ये हमारी ऊंचाई निकल गई, क्या निकल गई, ऊंचाई निकल गई। क्या पूछा क्वेश्चन में, वक्र पृष्ठ के बारे में पूछा है, तो वक्र पृष्ठ का हम फार्मूला लगा देंगे, वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr/h, 2 गुणे पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/7 गुणे r क्या है, r देखिए आप 7 है तो 7 रख देंगे, h की वैल्यू क्या है 64/7, ये 7 से 7 कट गया, अब कोई कटेगा नहीं तो हम गुणा कर देते हैं, 22 दूना 44 गुणे 64/7। अब इसको आपस में गुणा कर दे, ऐसे देखें तो कटेगा नहीं, 7 के पहाड़ में 64 आता नहीं है, न 44 आता है, तो हम इसको हम गुणा कर लेते हैं, 44 में 64, 4 को 16, 4 को 16, 1 17, 7 6 का 24 के 4, 6 नहीं, हाँ 6 24 के 4, 6 24 2 26, 7 6 11, 6 7 1 8, 2816, ये हमारा क्या हो जाएगा 2816/7। अब देखो यहाँ पर हम काटेंगे तो क्या मिलेगा, 4 7 28, 7 चौको 28 हो गया, फिर एक 0, 7 दूना 14, फिर दशमलव में जाएगा 14, फिर 2, 7 चौको 28, 7 21,
7 गुना फिर 14, ये दशमलव में मिल रहा है। और यहाँ देखें विकल्प में कोई दिया नहीं है इसके सिमिलरिटी के बराबर भी या इसके बराबर भी कुछ विकल्प में नहीं दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प में कोई नहीं। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है। ये हमारा यूपी पॉलिटेक्निक 2018 में आया हुआ है। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर त्रिज्या यानी कि आर की दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब फार्मूला देखिए क्या हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि हमें एच के बारे में ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ दिया है और हमें वक्र पृष्ठ का फार्मूला पता है। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है ना। और ये दिया कितना 1760, और यहाँ से हम एच निकाल लें तो 1760 बटे 2 पाई आर होगा। अब देखिए 1760 बटे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर कितना दिया है 14, यहाँ 14 रख देंगे। तब देखिएगा ये कट जाएगा 2 से। अब देखिएगा 1760 बटे 2 गुणे 22 गुणे 2, इतना बचा, 2 गुणे 22 गुणे 2 बचा। अब हम ऊपर से 2 पर 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, यहाँ से 1 मिला, इसमें गया तो 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, ये 2 कट गया। अब हम इस 2 से काटते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, फिर एक 0 बच गया, ये हो गया, ये भी 2 से कट गया ना 2 से। अब क्या बचा 440, ऊपर क्या बचा है 440 बटे 22। अब ये देखिए कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, क्योंकि 22 दूना 44 होता है। तो हम यहाँ काट देंगे 22 दूना 44, और जो 0 है वो 0 लिख लेंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा h ऊंचाई हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई h हो गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए क्या है 20 सेंटीमीटर, यानी ये सही हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए। और अब लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक नोट करिए इसको। हाँ, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि दो बेलनों की त्रिज्याएं 2 संबंधित 3 और उनकी ऊंचाइयों में 5 संबंधित 3 का अनुपात है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें मान लेते हैं 2 बेलनों की त्रिज्या R1 व R2 तथा ऊंचाई H1 व H2 है, और आयतन V1 और V2 ये हो गया। और हमें आयतन के फार्मूला पता है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा बेलन का आयतन का फार्मूला होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आयतनों में अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि V1 अपान V2 बराबर पाई R1 का स्क्वायर H1 अपान पाई R2 का स्क्वायर H2। ये होता है, पाई से पाई कट गया। अब क्या मिला, R1 अपान R2 का होल स्क्वायर गुणे H1 अपान H2।
तो R1 अपन R2 त्रिज्याओं का अनुपात, तो यहाँ पर हमारा दिया है, क्या दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात, यानी R1 संबंधित R2 बराबर 2 संबंधित 3। इसको हम R1 अपन R2 बराबर लिख सकते हैं 2/3। ये हमारा वो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो दिया, क्या दिया है, H1 संबंधित H2 बराबर 5/3। तो इसको हम लिख सकते हैं H1 अपन H2 बराबर 5/3। ये हमारा ऊंचाई का अनुपात क्वेश्चन में दिया है। तब इससे हम यहाँ देखिए H1 अपन H2 की वैल्यू रख देंगे, R1/R2 है तो यहाँ उसकी वैल्यू रख देंगे। क्या हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर गुणे 5/3, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 गुणे 5/3। इसको गुणा करेंगे 5 चौको 20/29 27। V1 ये क्या हमारा है, V1 अपन V2 अनुपात क्या हो जाएगा, V1 संबंधित V2 बराबर 20 संबंधित 27। ये हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, चौथा। ये सही हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी टॉपिक को प्रयास करते रहिए। एक और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारे देखिए कितना आसान है। क्या पूछा है, एक लंब प्रिज्म का आधार 2 सेंटीमीटर, भुजा का एक वर्ग, यानी जो लंब प्रिज्म है उसकी आधार की आकृति कैसी है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर दी गई है और जो प्रिज्म की ऊंचाई है, शीर्ष और तल के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, फार्मूला बेस ऐसा दिख रहा है आपको। तो सॉल्यूशन पहले हम क्या करेंगे, देखिए आप क्या दिया, प्रिज्म का आधार क्या दिया है, आधार प्रिज्म का जो आधार किस आकृति का है, वर्ग है। अब वर्ग का एक भुजा, वर्ग को आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसमें भुजा का कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया वर्ग का क्षेत्रफल का है या प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, दोनों बात बराबर होगा क्योंकि प्रिज्म का जो आधार है वो एक वर्ग है। हम लिख दिया वर्ग का क्षेत्रफल लिखे, या फिर यहाँ लिख देते हैं आधार या वर्ग का क्षेत्रफल, बात एक ही होगी यहाँ पर। अब देखिए प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दी गई है, प्रिज्म की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। हमें क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा है और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, ये लिखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ये होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। अब हमें पार्श्व पृष्ठ निकालना है तो पार्श्व पृष्ठ का एक अलग सा फार्मूला होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का परिमाप, नहीं आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब देखिए आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई किसकी होती है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो हमें क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है प्रिज्म के लिए, किसके लिए, प्रिज्म के लिए संपूर्ण क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें नहीं दिया है
इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। यहाँ से देखिए आधार का परिमाप यानी बल का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है कि चारों भुजाओं का योग, यानी कि 4a होगा 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा कितनी गई 2 हो गया, गुणे ऊंचाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। हमारा यहाँ से मिल जाएगा 2 चौक 8 गुणे 10 बराबर 80 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा मिल गया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ पुट कर देंगे 80 और क्या है प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल कितना निकाला है 4, तो 4 हो जाएगा 80 प्लस 2 चौको 8 यानी 80 प्लस 8 बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आया होगा अच्छे से। और टॉपिक को यहीं पे विराम करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको आसानी होगी और उतनी तेजी के साथ हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे और फार्मूला उतना ही तेजी के साथ आपको याद भी रहेगा। जय हिंद दोस्तों। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नए टॉपिक के साथ।